चलिए, तो हमने क्या देखा कि जो हमारी अर्थ है, जो इसकी लाइफ है, ये बहुत बहुत पुरानी है। 460 मिलियन ईयर ओल्ड है, ठीक है। अप्रोक्सीमेट इसकी अर्थ की जो एज है इतनी मानी जाती है, ठीक है। फिर उसके साथ हम देखते हैं कि जो जो आप अर्थ के ऊपर जितने भी फिजिकल फीचर देखते हो, उसकी शेप्स देखते हो, ठीक है, इसके जो बैकग्राउंड के अंदर मेनली जो फोर्सेस काम करती हैं, जो प्राइमरी फोर्सेस होती हैं, वो इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक होती हैं। इंडोजेनिक वो होती हैं जो अर्थ सरफेस के अंडरग्राउंड में काम करती हैं, ठीक है। उनका बाहर कोई ज्यादा लेना देना नहीं होता, वो इनरली काम करते हैं, ठीक है। कोई एग्जांपल दे सकते हैं इंडोजेनिक के। फिर एक्सोजेनिक होते हैं। एक्सोजेनिक फोर्सेस वो होती हैं बिल्कुल टेक्टोनिक प्लेट टेक्टोनिक्स हो गई, ठीक है। और जितने भी तुम्हारे अर्थक्वेक आते हैं, ठीक है, ये सारे के सारे इंडोजेनिक है, क्योंकि ये अर्थ के इनरले पोर्शन के अंदर ये सारी की सारी एक्टिविटी होती है। एक्सोजेनिक होती है जो अर्थ के ऊपरली सरफेस के ऊपर, जो अपर सरफेस है, उसके ऊपर जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उसको एक्सोजेनिक कहते हैं। जैसे इरोजन हो गया, ठीक है। सोइल इरोजन इसमें ही आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, एक्सोजेनिक फोर्सेस हो गई, ठीक है। वोल्केनो eruption हो गया, जो अर्थ के बाहरले सरफेस के ऊपर है। इरोजन किसके साथ हो गया? विंड इरोजन हो गया, वाटर इरोजन हो गया, ठीक है। तो सारी की सारी जो फोर्सेस हैं जो आउटरली स्पेस के ऊपर काम करती हैं वो एक्सोजेनिक फोर्सेस होती हैं। जो अंडरग्राउंड में काम करते हैं वो इंडोजेनिक फोर्सेस होते हैं, जो अर्थ के अंदर काम करती हैं, ठीक है। तो आपने इसके प्लेट टेक्टोनिक के बारे में पढ़ा होगा कि अर्थ की जो प्लेट्स के अंदर शेप प्लेट्स हैं, जो अर्थ का सरफेस है, ठीक है, जो अर्थ के ऊपरला स्ट्रक्चर है, क्रस्ट है, ठीक है, इसको अलग अलग प्लेट्स के अंदर मतलब पार्ट पार्ट के अंदर डिवाइड किया हुआ है, ये आपस में टूटे हुए पीस हैं, ठीक है। तो इसको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसको हम दूसरी बुक के अंदर स्टडी आउट करेंगे, ठीक है, फंडामेंटल फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर प्लेट टेक्टोनिक्स क्या होती है, ठीक है। तब आपको इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे। इंडिया प्लेट वाज द साउथ ऑफ द इक्वेटर बिलियंस ऑफ ईयर, ठीक है। जो आपको मैंने एक चैप्टर करवाया था इससे पहले कि जो हमारी अर्थ है, अगर हम एक इमेजिनरी लाइन है, एक हमने इमेजिन कर लिया, एक मान लिया कि ये लाइन है, उसको हम इक्वेटर कहते हैं, जो अर्थ को इक्वल टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड करती है, ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ पोर्शन के अंदर, ठीक है। तो जो हमारा इंडिया था, ठीक है, वो आज से पहले कहाँ पे था? जो हमारे इक्वेटर है उसके साउथ में था। अब हम कहाँ हैं? इक्वेटर के नॉर्थ में है, ठीक है। पहले कहाँ था? इक्वेटर के साउथ में था, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया, जो ऑस्ट्रेलिया वाली प्लेट है, उसके साथ जुड़ा हुआ था। कहने का मतलब ये है कि इसको बहुत टाइम लगा है। कैसे चला गया? क्या बेटा? अब नॉर्थ पोल में टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से चला गया। बिल्कुल बिल्कुल, टेक्टोनिक प्लेट्स, बिल्कुल टेक्टोनिक प्लेट्स जो हमारी पीसेस है बेटा, एक अर्थ के जो ऊपर क्रस्ट है ना, इस ये अलग देखने में एक लग रही है ऊपर से, लेकिन जब इनरली हम इसको देखते हैं, ये अलग अलग पीसेस के अंदर बटी हुई है, ठीक है। और वो फ्लोटिंग कर रही है, ठीक है। बहुत बहुत माइनर, आप उसको महसूस भी नहीं कर सकते, इतनी माइनर स्पीड के अंदर वो फ्लोटिंग कर रही है, ठीक है। जो हमारी प्लेट है वो नॉर्थ की ओर फ्लोटिंग कर रही है, ठीक है। जो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी वो इंडियन प्लेट का हिस्सा थी, वो वही है साउथ के अंदर ही, ठीक है। और जो हमारी इंडियन प्लेट है वो ब्रेक करके, टूट करके जो है, broke into many parts, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन प्लेट मूव्ड toward the southwestern direction and the Indian plate to the north, ठीक है। जो हमारी प्लेट थी वो नॉर्थन जो पोर्शन था, नॉर्थन पोल है, उसकी तरफ मूवमेंट करना शुरू कर दिया, और जो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी वो साउथ ईस्टर्न के अंदर डायरेक्शन के अंदर फ्लो करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। सर टोटल कितनी प्लेट्स होती हैं? ये अलग अलग प्लेट्स है बेटा, जैसे माइनर, मेजर, ठीक है, जैसे 7 मेजर प्लेट्स हैं, उसको उसके बाद फिर उसके अंदर डिवाइडेशन हो गया। ये हमारे एक चैप्टर अलग से आएगा, आप उसके अंदर डिस्कस करेंगे इसलिए, ठीक है। आज हमने क्या करना है, आज आपको बेसिक क्या समझना है अपने इस चैप्टर के अंदर, स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी। हम इंडिया के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इंडिया के बारे में बात करने से पहले हमने क्या देखा कि हमने एक बेसिक समझ बनानी है, बेसिक एक कंसेप्ट बनाना है अपने दिमाग के अंदर, ये कैसे काम करता है, ये क्या होता क्या है, ठीक है।
जो हमारी अर्थ का स्ट्रक्चर हमने बता दिया कि ऐसे ऐसे करके जी एक इतने साल पहले की बात है, ठीक है। जो ये अब प्लेट टेक्टोनिक की जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग जो हमारा नॉर्थ जो इंडिया है वो नॉर्थ की ओर, नॉर्थ डायरेक्शन की ओर मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। उससे पहले वो जो इक्वेटर के साउथ में था। अच्छा, हमें सिर्फ इतनी सी समझ डेवलप करनी है कि है क्या है, ठीक है। हम ये जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। जियोलॉजिकल क्या होता है, जो अर्थ के इनर साइड का स्ट्रक्चर होता है उसकी बेसिस के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है। जो अर्थ के एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर जो ये टेक्टोनिक प्लेट्स जैसे हिलती हैं, अर्थक्वेक आता है, तो जैसे नॉर्थ पोल, साउथ पोल से नॉर्थ पोल तक इंडिया जो है ना ऊपर चला गया, तो फिर उसमें बहुत ज्यादा उलट पुलट नहीं हुई होगी? बहुत ये बहुत करोड़ों वर्ष लगे, तभी तो मैंने आपको बताया कि हमारी कितने टाइम लगा है, 460 बिलियन ईयर, ठीक है। तो एक बार मैं इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी कंप्लीट करवा दूं, फिर आपको लास्ट के 2 और 3 मिनट में हम डाउट सेशन रखेंगे, ठीक है। ओके ओके, तो हमने जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर बेसिस के ऊपर देखा हमने, तो इसको 3 डिवीजन के, इसकी जो जियोलॉजिकल डिवीजन है इसको हमने 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लिया कि जब हम इंडिया के बारे में पढ़ेंगे जियोलॉजिकल बेसिस के ऊपर, तो हमने देखा कि एक तो बहुत बड़ा ब्लॉक है पेनिसुलर, ठीक है। पेनिसुला क्या है, पेनिसुलर एक पठार होता है, एक हम उसको पेनिसुलर ही बोलते हैं, ठीक है। ये होता कैसे है, देखिए आप डिफरेंस कैसे करोगे, कोई जैसे जब हम किसी माउंटेन की बात करते हैं, जब पेनिसुलर की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है, जो माउंटेन्स होती है उसकी पीक्स होती है, उसकी चोटियां होती हैं, ठीक है, ऊपर बिल्कुल पीक पॉइंट होते हैं। और जो पेनिसुला होता है ये क्या होता है, टेबल, ये ऊपर तो जरूर उठा होगा माउंटेन की तरह, लेकिन जो इसका ऊपर सरफेस होगा, टॉप होगा, वो टेबल की तरह फ्लैट होगा, पीक नहीं होगी, बिल्कुल एक आप चोटी नहीं होगी, ये ऊपर बिल्कुल टेबल होता है, जैसे हमारा टेबल क्लासरूम के ऊपर पड़ा है, वो जो रूम का फर्श है, ठीक है, फ्लोर है, उससे वो ऊपर तो उठा हुआ है, लेकिन जब बिल्कुल हम टेबल के बिल्कुल टॉप सरफेस के ऊपर जाएंगे वहां से वो बिल्कुल फ्लैट होगा, ठीक है। जो माउंटेन्स होती हैं उसकी पीक होती है, ठीक है। तो हमने इसको मेनली 3 पोर्शन के अंदर डिवाइड कर लिया कि एक हमने पेनिसुलर ब्लॉक को मान लिया कि जो हमारा साउथ इंडिया है, फिर उसके बाद हमने क्या माना, हिमालय एंड अदर पेनिसुलर माउंटेन्स, ऊपर हमारे हिमालय आ गया, ठीक है, बीच में क्या बच गया, इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन, ठीक है। ये हमने इसको 3 किस बेसिस के ऊपर डिवाइड किया है, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बेसिस के ऊपर हमने इसको डिवाइड कर लिया, ठीक है। तो ये एक आपकी समझ डेवलप करने के लिए, इसमें कुछ ज्यादा मतलब डीप जाने की वो नहीं है, इसमें आपको एक कंसेप्ट क्लियर करना है अपने दिमाग के अंदर कि जो हमारे इंडिया की लैंड है इसको हमने अगर जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के रूप में देखें तो हम 3 टाइप में इसको बांट सकते हैं, ठीक है। जगह जब हम इसको फिजियोग्राफी में देखेंगे तो जो हमें दिख रहे हैं फिजिकल फीचर, तो उसके बेसिस के ऊपर डिवाइड करेंगे इसको। अब हम किस बेसिस के ऊपर कर रहे हैं, जियोलॉजिकल, जो अर्थ के अंदर के जो स्ट्रक्चर है उसके बेसिस के ऊपर, अर्थ के जो हमारे इनर पोर्शन है उसके अंदर हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया, पेनिसुलर हो गया, फिर हिमालयन माउंटेन हो गया, इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन हो गया, ठीक है। जो पेनिसुलर ब्लॉक है इसकी बात हो रही है, ये फिर जो भी पढ़ रहे हैं इसको फिर आगे डिटेल में फिर आगे पढ़ेंगे, यहाँ पे हम सिर्फ 3 बातों को मेनली मोटा मोटा डिस्कस करेंगे। द पेनिसुलर ब्लॉक, ठीक है। The northern boundary of the peninsular block may be taken as the irregular line running from the Kutch along, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो पेनिसुलर, अभी हम पेनिसुलर की बात कर रहे हैं, जो हमारा पठारी भाग है, पठार बोल देते हैं इसको हिंदी में, जो पठारी भाग है उसकी बात कर रहे हैं। ये कहाँ से शुरू होता है, जब नॉर्थन में हम शुरू करते हैं तो ये रेगुलर इनरेगुलर मतलब टूटा फूटा हुआ है, जैसे एक एक उसके अंदर नहीं चलता, रिदम में नहीं चलता, टूटा फूटा है, कहीं 2 किलोमीटर ज्यादा कहीं कम, ऐसे, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट होता है, ये अरावली रेंजेस से, ठीक है, अरावली रेंजेस से स्टार्ट होता हुआ गंगा का जो डेल्टा है वहां तक चला जाता है। मेघालय प्लेटो इज द नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, जो मेघालय के अंदर है वो इसका नॉर्थ ईस्ट है, और राजस्थान ये वेस्ट एरिया है इसका। मैं आपको मैप के अंदर लेके जाऊंगा, आप वहां पे इसको देखोगे, ठीक है, कि ये क्या है, ठीक है, मतलब कैसे आप इसको कहाँ से कहाँ बड़ा एरिया है जो हमारा ये पेनिसुलर के अंदर आता है। यहाँ फिर वही बात आ जाती है कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी, ठीक है, वर्टिकल मूवमेंट होने लग गया। वर्टिकल मूवमेंट क्या होता है, ये भी आपको वर्टिकल मूवमेंट होता है, जैसे आप देखोगे कि ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, मैं आपको
ऐसे को ऊपर होगा कोई नीचे होगा, जैसे ये बड़ा नीचे हो गया, यहाँ पे इसको ड्रिफ्ट वैली बोल देते हैं, जो ऐसे पार्ट नीचे हो जाता है, एक एक भाग ऊपर उठा रह जाता है, एक नीचे धस जाता है, ठीक है। क्या कहते हैं सर, ड्रिफ्ट वैली? हाँ जी, हाँ जी, रिफ्ट वैली, ठीक है। रिफ्ट वैली, ये देखिए ये हमारे दो ही रिफ्ट वैली के अंदर रहती है, नर्मदा एंड तापी, ये आपको आगे दिखाता हूं मैं, ठीक है। रिफ्ट वैली ऑफ द नर्मदा एंड तापी, ठीक है। उसके बाद महानदी एंड सतपुड़ा ब्लॉक, ये आपको मैं अभी मैप के अंदर लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ। अभी हमने पेनिनसुलर के बारे में डिस्कस किया, ऐसे हम हिमालय के बारे में बात करेंगे और थोड़ा सा जो हमारा गंगा एंड ब्रह्मपुत्र का प्लेन एरिया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हमारा जो होगा फिजियोग्राफिकल चैप्टर स्टार्ट होगा कि जो हमारी हमारे इंडिया का जो फिजिकल फीचर है वो किस कैसे कैसे, ठीक है। तो ये रहा हमारा, ठीक है, ये रही नर्मदा एंड तापी, जो आप देख रहे होंगे, ये जैसे ये देखो, ये सारा वैसे तो जितना भी ये आपको दिखाई दे रहा है ऐसे, ये हाइट है, ठीक है, जो आप इंडेक्स बॉक्स में आप सेकंड नंबर पे देख रहे होंगे, ये मोस्टली जो पेनिनसुला है, पेनिनसुलर प्लेट्यू है, ठीक है। जो प्लेट्यू है हमारा वो वाला एरिया है सारा की सारा, ठीक है। आप रेंजेस दिखा रहे, देखिए ये अरावली रेंजेस यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। ये इसकी हाईएस्ट पीक पॉइंट, हाईएस्ट हाइट होती है इसकी, ठीक है। ये आप सारा इसके ऊपर देखोगे तो हम जो किसकी डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ से लेकर जो मेनली ये वाला एरिया है, ये वाला, ठीक है, ऐसे वाला, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं। फिर इसके बाद हम करेंगे हिमालय की बात, ठीक है, क्योंकि इनका जो फिजिकल जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है आपस में, ठीक है। फिर हमारा हिमालय जाता है, ठीक है। सर जो हिमालयाज हैं वो कहाँ तक फैले हुए हैं ईस्ट में? ये रही यहाँ पे, ये हमारी जो नागा हिल्स है, ये इसकी ईस्टर्न बाउंड्री बनाते हैं, ठीक है। इनको अलग से हिल्स का नाम देते हैं, जो हिमालय है उसको हम यहाँ तक काउंट करते हैं, ठीक है। फिर इसको, ठीक है, सर पूर्वांचल जो हिल्स, हिमालय है वो शायद 2700 कुछ किलोमीटर पर है ना? इसकी क्या हाइट पूछ रहे हो या क्या पूछ रहे हो, जो इसकी विड्थ जो ये एरिया कवर करता है? ये 2500 बेटा, 25। 2500? हाँ, जब हाँ देखिए, तो ये फिर यानी कि स्टार्टिंग जम्मू एंड कश्मीर से लेके, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही, आप जब हम जम्मू कश्मीर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कहाँ तक है फिर वो जम्मू एंड कश्मीर से ईस्ट में कहाँ तक है? यहाँ यहाँ तक है, अरुणाचल प्रदेश है। उसके बाद ये पूर्वांचल कौन की सी? हिल्स, ये आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, यहाँ ये मिजो हिल्स तक, मिजो हिल्स तक है। ये यहाँ पे इसकी जो ब्रह्मपुत्र है इसकी जो बाउंड्री क्रिएट कर देती है, ठीक है। बस यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। हाँ, यहाँ तक है। फिर इसके बाद ये पूर्वांचल की हिल्स, जैसे नागा हिल्स, ये अलग अलग हिल्स के नाम से इसको फिर जाना जाता है, ठीक है। पूर्वांचल, ये वैसे पूर्वांचल, ब्रह्मपुत्र तक खत्म हो जाता है। हाँ, यहाँ तक इसकी बाउंड्री को मेजर किया जाता है, ठीक है। उसके बाद ये पूर्वांचल अरुणाचल की प्रदेश में है। ये ऊपर, ये सॉरी, अरुणाचल क्या प्रदेश है? है। आंतन, हाँ यहाँ तक ही है ना ये? जी जी, अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। ओके सर। तो अब डाउट सेशन ले ही लेते हैं फिर, क्योंकि हमारे 2 मिनट रह गए, तो कई बच्चों के डाउट होंगे, ठीक है। सर मैं अपनी रिफ्ट वैली कहाँ पर